बोटेकोशी की इस घटना ने एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्या हिमालय में ग्लेशियरों और ग्लेशियल झीलों में हो रहे बदलाव अब अचानक आने वाली बाढ़ के खतरे को और बढ़ाना है? वैज्ञानिक अभी किसी एक वजह पर अंतिम मोहर नहीं लगा रहे, लेकिन हिमस्खलन की भूमिका की जांच हो रही है। GLOF की संभावना को भी देखा जा रहा है और भूकंपीय गतिविधि के संभावित असर को भी समझने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यह साफ है कि हिमालय में प्राकृतिक आपदा का पैटर्न तेजी से जटिल होता जा रहा है और इसका खामियाजा आम लोग अपनी जान देकर भुगत रहे हैं। ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर का जो वहां से ऊपर अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की तरह आया, उसका वेग जो है काफी सुनामी वेग की तरह था, इसलिए इसको हम माउंटेनियस सुनामी भी कह सकते हैं। तो ये ट्रिगरिंग फैक्टर इसका वहां का अर्थक्वेक था 4.4, जबकि ये बहुत बड़ा अर्थक्वेक में नहीं आता है, लेकिन हाँ ये मॉडरेट अर्थक्वेक में आता है। और ये काफी जो है ये एवलांच करने के लिए, जो कि बहुत से हिम के जो चट्टान होते हैं उसको गिराने के लिए, या आपके लैंडस्लाइड करने के लिए, या मोरेन को तोड़कर ग्लफ करने के लिए काफी सफिशियंट है। और ये तीनों फैक्टर्स काम किया उसमें। वहाँ के जो इर्द गिर्द के जितने एनर्जी थे, जितने रॉक जिसको पकड़ के रखा था, उसे स्लाइडिंग भी हुआ है, सिंकिंग भी हुआ है लैंडस्लाइड के चलते, और एवलांचेज भी हुए हैं। ये जो फ्लैश फ्लड्स हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये कोई ग्लेशियल जो लेक है उसका आउटबर्स्ट हुआ है, और इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि ये कन्वेंशनल फ्लड्स नहीं है, क्योंकि इसमें जो डेब्री जो जिसको मोरेन कहते हैं वो चल के जो आ रहा है, उसके अंदर मतलब आपको आइस और जो आपके रॉक्स हैं उनका मिश्रण मिलता है। दूसरी चीज ये जो वहां से सिल्ट आ रही है उसको हटाना सबसे बड़ा चैलेंज होगा। नेपाल में आई इस तबाही की असली वजह तो जांच के बाद सामने आएगी, लेकिन इस सैलाब ने नेपाल से बिहार तक लोगों को डरा दिया। बिहार के 8 जिलों में हाई अलर्ट है। बगाहा में गंडक नदी पर इसका असर दिखने भी लगा। नदी के पानी में तेज लहरें उठने लगी हैं। इसे लेकर प्रशासन अलर्ट है। गंडक बराज की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रशासन की ओर से गंडक बराज के सभी 36 फाटक खोले गए। नेपाल बॉर्डर पर लोगों की आवाजाही भी रोक दी गई है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को चेतावनी जारी की गई है। NDRF, SDRF की टीमें तैनात की गई हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली पर विशेष नजर है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्य सचिव, आपदा प्रबंधन और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सम्राट चौधरी से फोन पर बात की। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में भी निगरानी बढ़ाई जाएगी। महाराजगंज, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर और कुशीनगर में रोहिन, गंडक और अन्य सहायक नदियों के जल स्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। जो हम लोग का एक्सपेक्टेशन है कि अभी जो वहाँ से जो पानी नेपाल से आगे बढ़ रहा है वो वाल्मीकि नगर का जो हमारा गंडक बराज है वहाँ से आगे बढ़ करके आ जाएगा हमारे पास। 3,30,000 क्यूसेक तक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पानी का लेवल जो है यहाँ पे रहेगा। तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग सक्षम हैं। अमित शाह जी के नेतृत्व में पूरी तैयारी कर ली गई है, और जिन राज्यों में या जिन क्षेत्रों में कहीं भी बाढ़ की स्थिति बनी है पहले भी या जो अभी बनी हुई है, जैसे बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, या आगे भी कोई बाढ़ की चपेट में आएगा तो पूर्ण रूप से उसको सहयोग किया जाएगा। बटेकोशी नदी त्रिशूली नदी नारायणी की नदी तंत्र का एक नदी है। ऐसे में नारायणी नदी और हमारी कोसी नदी में पानी आने की संभावना बनी हुई है। वाल्मीकि बैराज और देवघाट पे लगातार हम नज़र बनाए हुए हैं। अभी खतरे के निशान से वाल्मीकि बैराज अभी नीचे चल रहा है, परंतु लगातार मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं। अब आपको उन त्रासदियों का फ्लैशबैक भी दिखाते हैं जब भारत से नेपाल तक पहले भी हिमालय के इलाकों में तबाही मची है। ये डिटेलिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ध्यान से देखिएगा। 16 अगस्त 2024 को नेपाल के थामे गांव में ग्लेशियर फटने के बाद बाढ़ आई, जिसमें गांव के गांव, कई घर, इमारतें तबाह हो गए। हालांकि तब समय रहते लोगों को ऊंचे इलाकों में पहुंचाने से जान का नुकसान कम हुआ था। 4 अक्टूबर 2023 को सिक्किम में ग्लेशियर झील फटने से तीस्ता नदी में बाढ़ आई, जिसमें चुंगथांग बांध टूट गया था और 179 लोगों की मृत्यु हुई। इसी तरह 7 फरवरी 2021 को उत्तराखंड के तपोवन में चट्टान टूटने से मलबे के साथ सैलाब आया, जिसमें 200 से ज्यादा लोग मारे गए और लापता हुए थे।
इसके अलावा 17 जून 2013 में केदारनाथ में आई त्रासदी को भी शायद ही कोई भूला होगा, जब भारी बारिश के बाद चोराबारी झील का पानी मलबे के साथ नीचे आ गया था। इससे केदारनाथ, रामबाड़ा और गौरीकुंड में भारी तबाही हुई थी और हजारों लोगों की जान चली गई। और अब इस आपदा ने नेपाल को ऐसा जख्म दिया है जिसे भरने में बहुत समय लग जाएगा।